आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी हो सकता है। अगर आप 10th पास कर गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आईटीआई आप किए हैं या नहीं किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है रेलवे को, क्योंकि पिछले बार जो था कि आईटीआई जो स्टूडेंट किए थे उन्हीं लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बार जो पोस्ट आया है 32,000 रेलवे 2025 में, जो कि 23 जनवरी से फॉर्म भराने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसमें फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इस बार आईटीआई जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं, सिर्फ 10th पास है, वो भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें दिया गया है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप साइड में देख रहे हैं, इसको आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन डाला हुआ है, उस पर जाके आप अपने से पढ़ सकते हैं या आप वीडियो देख लेते हैं, तो नोटिफिकेशन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का अगर कोरोना काल में तो वैकेंसी आया था नहीं, तो एज में भी आपको छूट मिलने वाला है। हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट को 3 साल का छूट मिलने वाला है। एप्लीकेशन फी है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको 500 रुपया पेमेंट करना है, और एससी एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको 250 रुपया पेमेंट करना है। जो कि आप एग्जाम दे देते हैं तो वो पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है। और आता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो 500 पेमेंट करते हैं उनको 400 रुपया ही दिया जाता है, और एससी एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 250 रुपया पूरा दे दिया जाता है एग्जाम अगर आप दे दिए हैं तो। उसके बाद जो होता है, एग्जाम देने के बाद इसका एक फॉर्म भी आता है। आप पैसा लेना चाहते हैं तो फिर से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो 32,000 सीट है, तो ये नहीं आप सोचिएगा कि कम सीट है, क्योंकि एएलपी में भी कम सीट था तो सीट को बढ़ाया गया था, इसमें भी सीट को बढ़ाया जाएगा। और आप लोग फॉर्म भरिएगा अगर 10th पास है तो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट में छट जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट अभी से ही आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो जाति आवासीय आय बनवा लीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो अभी से ही अप्लाई करके बनवा लीजिएगा। अगर आप फॉर्म भरने के बाद बनवाते हैं, एग्जाम निकालने के बाद बनवाते हैं तो आपको दिक्कत करेगा। जैसे बिहार पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी दिक्कत किया था, उसी तरह इसमें भी दिक्कत हो सकता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।